Hello students, welcome to Bhavna Mishra Pandey English classes. In this video we are going to cover the chapter Mother's Day from your book Snapshot. So let's start with the author. John Bynton Priestley means J.B. Priestley. Time period 13 September 1984 to 14th August 1984. He was an English novelist, playwright and screenwriter and broadcaster and a social commentator too. In 1940, he broadcast a series of short propaganda radio talks that were credited with strengthening civilian morale during the Battle of Britain. Introduction of this play. The play reveals how a mother efforts are ignored by her family. तो इस प्ले में बताया गया है कि एक मदर जो भी कुछ एफर्ट्स करती है उसको उसकी फैमिली कैसे इग्नोर कर देती है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती. It narrates how the family members who work 8-hour shifts a day look upon her although she works for the whole day and all week. इस प्ले में बताया गया है कि जैसे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो अगर 8 आवर्स की ड्यूटी करके आते हैं वो अपनी मदर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते जो कि पूरा दिन पूरा वीक लगी रहती है. एंड उन लोगों को फैमिली मेम्बर्स को तो एटलीस्ट फिर भी छुट्टी मिलती है संडे की, सैटरडे की, लेकिन मदर फुल वीक वर्क करती है बट नोबडी पेज एनी अटेंशन टुवर्ड्स हर. आफ्टर ऑल शी डज फॉर देम, दे टेक हर फॉर ग्रांटेड. यानी कि मदर जो है वो उनके लिए बहुत कुछ करती है लेकिन वो टेक फॉर ग्रांटेड का मीन्स उसको प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं करते. जितना उसको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए था उतना उसको अप्रिशिएट नहीं करते. They make her feel obligated to provide for them and do not even appreciate her efforts. वो उसको एक तरह से obligated feel कराते हैं, है ना, एंड उसके efforts को बिल्कुल भी appreciate नहीं करते. The story revolves around how her friend Mrs. Fieseld, who is a fortune teller, helps her earn the place and respect she deserves as the woman of the house. So, स्टोरी में ये है कि दो फ्रेंड्स हैं, मीन्स एक तो मिसेस फीजल्ड एंड मिसेस पियर्सन. तो मिसेस फीजल्ड जो है वो एक फॉर्चून टेलर हैं यानी कि भविष्य बताने वाली. वो क्या करती हैं, वो हेल्प करती हैं मिसेस पियर्सन को उनकी खोई हुई रिस्पेक्ट एंड उनकी जो जगह है उस फैमिली में वो उनको रिस्पेक्ट दिलवाने में जो वो डिज़र्व करती हैं मिसेस पियर्सन, वो स्थान दिलवाने में हेल्प करती है मिसेस फीजल्ड. Now I'll talk about the characters of this play. First of all, Mrs. Annie Pearson बहुत ही अच्छी लेडी है एंड इंडियन जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उनको फॉलो करती हैं. जॉर्ज पियर्सन हर हस्बैंड. डॉरिस पियर्सन इज द डॉटर ऑफ दिस पियर्सन्स. Cyril Pearson is the son, means Doris and Cyril, they both are brother sisters. Then Mrs. Fieseld, she is a modern lady, alright, and she is a tarot card reader, fortune teller. Now I'll move ahead with detailed analysis of this chapter. The play begins with the two friends having a candid conversation at Mrs. Pearson's house. तो प्ले बिगिन होता है दो फ्रेंड्स के कॉन्वर्जेशन से. तो दो फ्रेंड्स कौन है, मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फीजल्ड. एंड मिसेस फीजल्ड is telling Mrs. Pearson's fortune and advises her on it. मिसेस फीजल्ड जो है वो एक फॉर्चून टेलर हैं, तो वो मिसेस पियर्सन का फॉर्चून के बारे में डिस्कस कर रही हैं, उसके फेट, उसके भाग्य के बारे में डिस्कस कर रही हैं एंड उसको एडवाइस करती हैं इस सब के बारे में. मिसेस पियर्सन goes about telling how her family members don't value her and don't appreciate whatever she does for them. उसके बाद मिसेस पियर्सन जो कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो बताती हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में कि कोई भी उसकी बिल्कुल भी वैल्यू ही नहीं है घर पे, नहीं कोई उसके काम को अप्रिशिएट करता है. वो कुछ भी कर ले अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए लेकिन नोबडी रेस्पेक्ट्स हर. शी इज़ अवेलेबल फॉर देम राउंड द क्लॉक एंड ऑल दे डू इज़ कम इन, थ्रो ऑर्डर्स अराउंड एट हर एंड लीव विदाउट इवन सेइंग थैंक यू. तो वो बताती हैं कि हर कोई घर में वो हमेशा राउंड द क्लॉक यानी पूरा टाइम अपनी फैमिली के लिए अवेलेबल रहती हैं. फैमिली मेम्बर्स फैमिली में आते तो हैं, घर में आते तो हैं, लेकिन क्या करते हैं, ऑर्डर्स चलाते हैं हमेशा उनके लिए. एंड विदाउट सेइंग एनी थैंक यू
विदाउट शोइंग एनी रेस्पेक्ट वो फैमिली मतलब घर छोड़ के चले जाते हैं अपने अपने वर्क पे, लेकिन कुछ भी फील मतलब ऐसा फील नहीं करते कि मम्मा हमारे लिए इतना काम कर रही है, ऐसा कुछ. सो दीज ऑल द थिंग्स मिसेस फीजल्ड एंड मिसेस पियर्सन दे बोथ आर discussing. Mrs. Feasel tells her how to take her stand as the woman of the house, but Mrs. Pearson, being the sweet and innocent lady, doesn't want to bring her family any sort of discomfort. तो क्या है, मिसेस फीजल जो है वो कहती हैं अब तुम्हें अपना अपना स्टैंड लेना होगा, मतलब अब तुम्हें अपनी तरफ से प्रयास करना होगा कि तुमको अपना स्थान बनाने के लिए, मतलब आपको जो आप प्लेस डिजर्व करती हैं वो प्लेस आपको बच्चों को दिखाना है कि मेरा ये स्थान है इस घर में, यानी कि मेरी भी कुछ रिस्पेक्ट है, मेरी भी कुछ जगह है यहाँ पे. तो मिसेस पियर्सन, लेकिन मिसेस पियर्सन क्या है, एक बहुत ही स्वीट लेडी हैं, बहुत ही इनोसेंट हैं. वो एक ऐसी लेडी हैं जो अपनी फैमिली को कोई भी डिस्कम्फर्ट में नहीं रखना चाहती, मतलब फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो, है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहती. शी कंटिन्यूज टू हैंडल देयर टेंट्रम्स. टेंट्रम्स का मीन्स होता है नखरे. तो वो क्या करती है, कंटिन्यूसली उनके नखरों को हैंडल करती रहती है, लेकिन क्योंकि शी डजेंट नो वेयर टू बिगिन वेयर इट कम्स टू मेकिंग देम डिसिप्लिन्ड, क्योंकि वो जानती नहीं है कि कैसे स्टार्ट करे वो ये सारा कुछ, मतलब अपनी पूरी फैमिली को ना अपने लिए रिस्पेक्ट कैसे गेन करे, कैसे उनको बताए कि मैं आपके लिए इतना कुछ कर रही हूँ. तो ये स्टार्ट कैसे करें, इस चीज़ के लिए मिसेस पियर्सन जो है वो उनको नहीं पता है ये सारी चीज़ें. मिसेस फीजल्ड प्रपोजेज अ प्लान टू स्विच देयर बॉडीज टू दैट मिसेस फीजल्ड takes her place without her family knowing. अब यहाँ पे जो मिसेस फीजल्ड हैं वो एक प्लान बताती हैं, किसको, मिसेस पियर्सन को, कि अपन क्या करते हैं अपनी बॉडीज एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि बॉडी तो मिसेस पियर्सन की एंड उसमें जो सोल होगी वो सोल होगी मिसेस फीजल्ड की. तो ये सारी चीज़ें सोल एक्सचेंजिंग वाली जो सारी चीज़ें, यानी कि बॉडी विल बी द सेम, फेस सेम ही दिखेगा उस घर में होगी, मिसेस पियर्सन की बॉडी होगी, लेकिन उसके अंदर सोल किसकी होगी, मिसेस फीजल्ड की. ठीक है, तो मिसेस फीजल्ड उसको प्लान बताती हैं कि हम अपनी बॉडीज एक्सचेंज कर लेते हैं एंड इस तरह से फैमिली पीपल को भी कुछ नहीं पता चलेगा. मिसेस पियर्सन इज हेजिटेंट, वो बहुत ज़्यादा हिचकिचाती हैं इस बात पे शुरू में तो, बट देन मिसेस फीजल्ड कन्विंसेस हर फॉर इट, लेकिन उसके बाद मिसेस फीजल्ड उनको कन्विंस कर लेती हैं. मिसेस फीजल्ड परफॉर्म्स हर मैजिक, उनको जो मैजिक आता है वो मैजिक परफॉर्म करती हैं. दैट शी वुड लर्न फ्रॉम द ईस्ट एंड द पर्सनैलिटीज आर चेंज्ड, वो उन्होंने कहीं से सीखा होगा एंड कहीं ईस्ट उस वहाँ से सीखा होगा, किसी और कंट्री से, किसी और जगह से, एंड उसके बाद उनकी पर्सनैलिटीज़ जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती हैं. नाउ Mrs. Fiesold is actually in Pearson's body and vice versa. Means exchange. यानी कि मिसेस फीजल्ड की बॉडी में कौन है, सोल किसकी है, मिसेस पियर्सन की, एंड मिसेस पियर्सन की बॉडी में किसकी सोल है, मिसेस फीजल्ड की. तो आपस में एक्सचेंज कर लेती हैं. नाउ न्यू मिसेस पियर्सन टेल्स मिसेस फीजल्ड टू गो टू हर हाउस फॉर टाइम बीइंग. अब जो नई मिसेस पियर्सन है, यानी कि उसके अंदर सोल है मिसेस फीजल्ड की, तो वो उनको बोलती हैं कि अब वो उनके घर जाए फॉर द नेक्स्ट थिंग. At this moment in this play, Doris Pearson, daughter of Mrs. Pearson, enters the scene asking for tea and ordering Mrs. Pearson to iron her yellow iron. This is not iron, this is iron. All right. तो उसी मोमेंट पे डॉरिस पियर्सन जो है, यानी कि मिसेस पियर्सन की डॉटर, वो एंटर करती हैं सीन में एंड आस्क्स, यानी कि डिमांड करती हैं टी के लिए, एंड उनको ऑर्डर देती हैं कि मेरी जो येलो सिल्क ड्रेस है, यू हैव टू आयरन दैट ड्रेस, यानी उसको प्रेस कर दो. शी गेट्स शॉक्ड एट द साइट ऑफ हर मदर स्मोकिंग एंड फ्रॉम देयर द आर्ग्यूमेंट बिगिंस वेयर मिसेस पियर्सन इंसल्ट्स चार्ली स्पेंस. सो क्या है, तो डॉटर यानी कि डॉरिस पियर्सन जो है, जो अपनी मदर को देखती है कि मदर इज स्मोकिंग, क्योंकि मिसेस पियर्सन जो है बहुत ही इंडियन टाइप की लेडी है एंड मिसेस फीजल्ड है वो है मॉडर्न. ठीक है, तो यहाँ पे मिसेस पियर्सन ने ना तो कभी स्मोक किया ना कभी लीकर लिया, यानी कि वो कभी ड्रिंक भी नहीं करती, लेकिन यहाँ पे उसको दिखता है कि ड्रिंक का ग्लास भी आगे है, शी इज स्मोकिंग. तो ये सब देख के वो एकदम शॉक हो जाती है डॉरिस, एंड वो यहाँ से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, दोनों में हॉट टॉक स्टार्ट हो जाती है.
जहाँ पे मिसेस पियर्सन जो है, अब मिसेस पियर्सन के अंदर जो सोल है वो तो मिसेस फीजल्ड की है, इसीलिए अब वो मिसेस पियर्सन यहाँ पे क्या करती है, इंसल्ट करना शुरू करती है चार्ली स्पेंस को। चार्ली स्पेंस कौन है? चार्ली स्पेंस बॉयफ्रेंड है किसका? डोरिस पियर्सन का। एंड ये जो चार्ली स्पेंस है इसके साथ डोरिस पियर्सन जो है वो बाहर घूमने जाना चाहती है। इन सब बातों से डोरिस रोने लग जाती है। एंड सिरिल, सिरिल कौन है? सिरिल इज डोरिस पियर्सन्स ब्रदर एंड मिसेस पियर्सन सन। तो सिरिल जब वहाँ पे एंटर करता है आस्किंग फॉर टी एंड समथिंग टू ईट, फिर वहाँ पे सिरिल एंटर करता है सीन में। He too is amazed at having come to see that there is nothing to eat and no tea to drink. वो देखता है कि आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं, मदर उनके आने से पहले ही सारा कुछ नाश्ता, ब्रेकफास्ट और जो भी कुछ स्नैक्स वगैरह प्रिपेयर करके रखती थी। एंड लेकिन आज तो वहाँ पे ना तो टी है और ना ही स्नैक्स कुछ खाने को। अपॉन आस्किंग इफ एनीथिंग इज रॉन्ग मिसेस पियर्सन टेल्स देम शी हैड नेवर फेल्ट बेटर। तो वो पूछते हैं सिरिल और डोरिस कि कुछ गलत हो गया क्या। मिसेस पियर्सन उनको बताती हैं कि वो उनको कभी ठीक महसूस नहीं होता है कुछ। सिरिल गेट्स annoyed and Doris joins him where they are told that Mrs. Pearson might even take a weekend off. क्या है, सिरिल बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करता है एंड डोरिस भी उसकी जो भी बातें वो कर रहा है उसमें डोरिस भी उसको ज्वाइन कर लेती है। वो दोनों अपनी अनॉयंस दिखाते हैं अपनी मदर को। कब? जब उनको मिसेस पियर्सन ये कहती हैं कि अब उसको भी क्या करनी है, छुट्टी लेनी है, यानी कि वीक के एंड के जो 2 डेज हैं उसमें मिसेस पियर्सन यानी कि उनकी मदर भी अब छुट्टी रखा करेगी। नेक्स्ट जॉर्ज पियर्सन एंटर्स द सीन। उसके बाद जॉर्ज पियर्सन जो है वो सीन में एंटर होते हैं। उनका दिखाया गया शॉक टू सी हिज वाइफ डे ड्रिंकिंग। अब वो क्या देखते हैं कि उनकी वाइफ क्या है, दिन में ही ड्रिंक कर रही है। वो शॉक हो जाते हैं इन सब बातों को देख के। ही अनाउंसेस दैट ही हैज़ some special match at the club and that he won't be requiring any tea this afternoon. अब वो क्या अनाउंस करते हैं घर पे आते ही कि शाम को उनका क्लब में कुछ प्रोग्राम है एंड वो वहाँ पे जाएंगे, इसलिए उनको कोई टी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। On being told there is no tea, he gets annoyed again. सो जैसे ही उनका टी के बारे में उनको पता चलता है तो सब अनॉयड हो जाते हैं, मतलब कि यानी कि इरिटेट हो जाते हैं। मिसेस पियर्सन मोक्स हिम। मिसेस पियर्सन फिर उनका मजाक उड़ाती हैं फॉर गेटिंग अनॉयड एट नॉट गेटिंग समथिंग ही डिडंट एक्चुअली वांट। शी टेल्स हिम अबाउट द नेम्स दे कॉल हिम एट द क्लब। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सिरिल और डोरिस जो है वो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा अनॉयड है। तो मिसेस पियर्सन क्या करती है, यानी कि मिसेस फीजल्ड की सोल उनके अंदर है, तो वो उनको क्या करती है, उनका नाम लेना शुरू करती है। यानी कि जॉर्ज जो है उनको क्लब में जिन नामों से चिढ़ाया जाता है वो क्या नेम है, ओम्पी पॉम्पी पियर्सन, ऐसे कह के जिन नेम से उनको चिढ़ाया जाता है वो नेम्स वहाँ पे बोलना शुरू कर देती हैं। शी फर्दर टर्न्स हिम दैट ही वुड नॉट हैव हैपेंड, दिस वुड नॉट हैपेंड had he stayed at home once in a while. उसके बाद फर्दर वो क्या करती हैं, आगे फिर से वो टर्न्स पास करना शुरू कर देती हैं। किसके लिए? अपने हस्बैंड के लिए, मिस्टर पियर्सन के लिए, कि वो कभी भी घर पे नहीं रुकते हैं थोड़ी सी भी देर के लिए। आफ्टर अ वाइल मिसेस फीजल्ड एंटर्स। फिर मिसेस फीजल्ड एंटर करती हैं, यानी मिसेस फीजल्ड के अंदर किसकी सोल है? मिसेस पियर्सन की। शी इंटरफेयर्स इन देयर फैमिली मैटर्स। जॉर्ज गेट्स annoyed when Mrs. Fiesel calls him by his name. अब क्या है कि वहाँ पे ये क्या है कि जो फीजल्ड हैं वो उनको उनके नाम से बुलाया करती थी, कि इनको जॉर्ज को जो भी उल्टे सीधे नाम उनको उन पे रखे हुए थे क्लब में उन नामों से बुलाया करती थी। बट जस्ट लाइक इट हैड बीन हैपनिंग ऑल डे मिसेस पियर्सन बाग्स इन टू ब्रिंग जॉर्ज ऑन ट्रैक। तो अब मिसेस पियर्सन क्या है, वो चाहती हैं कि जॉर्ज जो है वो ट्रैक पे आ जाए, यानी कि रास्ते पे आ जाए। डोरिस एंटर्स द सीन। फिर डोरिस एंटर करती है सीन में। शी टू इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट टू मिसेस फीजल्ड। वो भी मिसेस फीजल्ड से बिल्कुल भी मतलब खुश नहीं है मिसेस फीजल्ड से। एक्चुअली बच्चे एंड हस्बैंड ये सोचते हैं
कि मिसेस फीजल्ड जो है वो हमारी सीधी सादी वाइफ जो है या हमारी मदर है उनको क्या कर रही है, उसको बिगाड़ रही है, ठीक है ना। तो सारे के सारे चिढ़ जाते हैं, किस पे, एनॉयड फील करते हैं जब मिसेस फीजल्ड एंटर करती हैं। लेकिन मिसेस फीजल्ड के अंदर तो अब किसकी सोल है, मिसेस फीजल्ड के अंदर अब सोल है मिसेस पियर्सन की। एंड मिसेस फीजल्ड ड्रिंक भी करती हैं, स्मोक भी करती हैं, वो एक टैरो कार्ड रीडर हैं, है ना। तो ये सारे यहाँ पे एनॉयड हैं। लेकिन मिसेस पियर्सन जो है, मिसेस पियर्सन वो चाहती हैं कि पूरी की पूरी फैमिली जो है वो ट्रैक पे आ जाए। लेकिन बच्चे ये सोचते हैं, बच्चे और हस्बैंड ये सोचते हैं कि मिसेस पियर्सन मिसेस फीजल्ड के साथ ना रहा करे। ये मिसेस फीजल्ड के साथ रहती हैं तभी इन्होंने इतना कुछ करना शुरू कर दिया। आज तक तो कभी भी ऐसा नहीं था, हमेशा उनकी ड्रेस जो थी वो आयरन की हुई मिलती थी, टी एंड स्नैक्स रेडी रहते थे। इन सारी चीज़ों से बच्चे अनॉयड हो जाते हैं। एट दिस पॉइंट मिसेस फीजल्ड, यानी कि वो सच में है कौन, मिसेस पियर्सन, loses her cool and asks the family members to excuse the two friends for a moment. अब क्या है, मिसेस फीजल्ड जो हैं, यानी कि उनके अंदर सोल है मिसेस पियर्सन की, तो वो क्या कहती हैं, वो अपना मतलब वो अपना आपा खो देती हैं। वो बोलती हैं कि फैमिली में ये क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्योंकि वो तो है तो अंदर से मिसेस पियर्सन ना। तो वो बोलती हैं कि 2 मिनट आप हम 2 फ्रेंड्स को अकेला छोड़ दीजिए। शी प्रोमिसेस देम दैट शी नोज हाउ टू मेक द सिचुएशन बेटर। वो ये कहती हैं कि मैं आप बेटर जानती हूँ कि इस सिचुएशन को और ठीक कैसे किया जा सकता है। मिसेस फीजल्ड आस्क्स मिसेस पियर्सन टू स्विच देयर बॉडीज एंड व्हाइल मिसेस फीजल्ड रेसिस्ट्स एट फर्स्ट बट लेटर शी एग्रीज टू डू इट, दे रिपीट द प्रोसेस दे डिड इन द फर्स्ट प्लेस। एक्चुअली अब ये घर में बहुत बहुत ज़्यादा सिचुएशन वर्स हो गई है, सब तरफ से आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। डोरिस एंड सिरिल दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा अनॉयड फील कर रहे हैं, एंड फादर टू। ओके, तो क्या है, मिसेस पियर्सन जो कि मिसेस फीजल्ड की बॉडी में है, वो सोल बोलती है, मीन्स वो बोलती है मिसेस फीजल्ड को कि अब एक काम करते हैं, अब फिर से हम क्या करते हैं, अपनी बॉडीज़ को एक्सचेंज कर लेते हैं, अपनी सोल्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, ताकि क्या हो, ये प्रोसेस रिपीट करके, यानी कि हम दोनों फिर से वैसी की वैसी बन जाएं। क्योंकि मिसेस पियर्सन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लेडी हैं, वो नहीं चाहती घर में ऐसा कुछ, यानी कि सब इरिटेट हों और घर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो, सबके बीच में हॉट टॉक हो, वो नहीं चाहती ऐसा। इसलिए वो रिक्वेस्ट करती हैं किसको, मिसेस फीजल्ड को, कि प्लीज़ हम अपनी बॉडीज़ फिर से एक्सचेंज कर लेते हैं। द रियल मिसेस फीजल्ड नाउ एक्सप्लेन्स मिसेस पियर्सन हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर हर टू बी अ बिट डोमिनेंट वंस इन अ वाइल टू एस्टैब्लिश हर कंट्रोल एंड रेस्पेक्ट। उसके बाद मिसेस फीजल्ड जो हैं वो फिर से एक्सप्लेन करती हैं मिसेस पियर्सन को कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर का होना पड़ेगा अपनी पूरी फैमिली पे, ताकि आप अपना कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट वापस से पा सको, अपना कंट्रोल फैमिली पे कर सको, एंड रिस्पेक्ट जो है वो फैमिली में अपनी आप गेन कर सको। तो इसके लिए आपको जरा सा डोमिनेंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा हावी होना पड़ेगा, ताकि लोग आपकी अहमियत को समझें, आपके फैमिली पीपल। द फैमिली एंटर्स एंड मिसेस पियर्सन सजेस्ट दैट दे प्ले रमी एंड द किड्स मेक सपर। तो मिसेस पियर्सन यहाँ पे ये सजेस्ट करती हैं कि अपन रम्मी का जो कार्ड गेम है वो खेलते हैं, एंड बच्चे जो है वो क्या बनाएंगे, सपर बनाएंगे। एवरीवन इंस्टेंटली एग्रीज एंड दे आर अ बिट रिलीव्ड टू। तो इस बात पे हर कोई एग्री हो जाता है एंड थोड़ा सा उनको रिलैक्स फील होता है। मिसेस फीजल्ड एग्जिट्स एंड द प्ले एंड्स, एंड इसी पे मिसेस फीजल्ड वहाँ से चली जाती हैं। जब मिसेस पियर्सन को अपना पूरा खोई हुई जो उनकी मान मर्यादा, जो भी मतलब उनका खोया हुआ रेस्पेक्ट है वो उनको मिल जाता है, तो मिसेस फीजल्ड वहाँ से चली जाती हैं। सारे बच्चे समझ जाते हैं कि हमको अपनी मदर को क्या देना है, थोड़ा सा रिलैक्स भी देना चाहिए, हमको घर पे भी रहना चाहिए, हमको उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। तो जब ये मिसेस फीजल्ड का जो टास्क है ये पूरा हो जाता है, तो वो वहाँ से एग्जिट कर जाती हैं। So guys, in the next video we will discuss the question answers of this play. Bye bye for now.